पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि रंगिया पेशे से मोची था। वह पिछले 50 सालों से मोची का काम ही कर रहा है। उसका बेटा मास्टर जी के पास रहकर पढ़ रहा है और वह मास्टर जी का चप्पल सीने के लिए लेकर आया है। तो रंगिया जब चप्पल की हालत देखते हैं तो वे कहते हैं ये तो दादा परदादा के लगते हैं, पर वे कसम खाते हैं कि किसी भी प्रकार से वे उस चप्पल को ठीक कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वे अपनी चमड़ी उतार कर उस चप्पल को ठीक करेंगे। तो वह चप्पल रख कर चला जाता है और यहाँ पर रंगिया अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 117 खोलो, जहाँ पर वह चाय पीता है और चाय पीते हुए बाकी उसके जो काम थे वह उसे पूरा करता है। मतलब जैसे जूता पॉलिश करना, साइकिल का टायर ट्यूब ठीक करना, जूते पर क्या है नाल लगाना, ये सब काम बाकी था तो वह सब काम करता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे। 5 मिनट तक बड़े आराम में बैठकर वह रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उसे गिलास में कितने पैसे रखे थे? 7 पैसे डाल दिया रंगिया ने। दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया। सब काम पूरा करने में रंगिया को आधे घंटे से अधिक ही लग गया। उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में लिए। वे चप्पल बहुत ही मामूली थे। जब ये सारे काम हो गए, मास्टर जी का चप्पल उन्होंने लिया। काम बहुत ही मामूली था, उनमें कोई खासियत नहीं थी, मगर रंगिया को बड़ी महिमान्वित से लगे। पर चप्पल ऐसी कोई खास नहीं थे, पर उन्हें वो चप्पल चूँकि वो मास्टर जी के थे तो उसे ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही वे सीने से लगा लेते हैं, एकदम परम पवित्र। तो चप्पल कैसे लग रहे थे? एकदम पवित्र। उन्हें आँखों से लगाया। वे चप्पल को नमस्कार करते हैं। हाँ, इनको ठीक कर दूंगा, ऐसा करूंगा कि मास्टर साहब याद रखें। ऐसा चप्पल ठीक करेंगे कि मास्टर जी भी क्या है ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा। तो वह क्या कहा था कि उसने कहा था ना चप्पल को एकदम ठीक करके अब किसी भी तरह सुंदर बना देगा। तो यहाँ पे वही है, एकदम नया चप्पल बना देंगे। मास्टर जी गुरुजी भी क्या है बहुत खुश होंगे, रंगिया ने सोचा। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामान वाली थैली एक तरफ रखकर तो सामान रखता है और क्या है वो पैसा लेकर चला जाता है स्कूल की तरफ। पृष्ठ संख्या 118 खोलिए। रंगिया ने जेब टटोल कर देखी, चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा। तो जेब में उसके बहुत सारे चिल्लर थे। बाहर निकाल कर गिन लिया बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपया 20 पैसे थे। अंडरलाइन करो कितने पैसे थे? कुल 6 रुपये 20 पैसे। तो 6 रुपये 20 पैसे को अंडरलाइन करोगे कि उसके जेब में कितने पैसे, उस दिन उसको कितने रोजगार हुए थे? 6 रुपया 20 पैसे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह कल की मेहनत का फल था। तो मेहनत का फल उसे बहुत काफ़ी पैसे मिल गए। उस ज़माने में 6 रुपये 20 पैसे यानी काफ़ी उसका मूल्य था। कुछ झुकी हुई अपनी कमर को सीधा करके रंगिया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर ही उसने दम लिया। तो वे उन पैसों को लेकर कहाँ चल पड़े? स्कूल की तरफ। स्कूल एक छोटे से खपरेली मकान में थी, मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो एकदम कहाँ पहुँच गए? विद्यालय पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अध्यापक चबूतरे पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया कर रहे थे। रंगिया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था। अंदर जाने का साहस नहीं हुआ, वह वहीं खड़े हो गए। एक अध्यापक बच्चे से कुछ पढ़वा रहे थे, बाकी बच्चे उसी को दोहरा रहे थे। तो मास्टर जी जो पढ़ रहे थे, बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे। उन बच्चों में के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वयं रंगिया को एक ऐसा तन्मयत्व प्रदान कर रहा था कि वह अपने आप को भूल गया। तो पाठशाला आकर मानो वे खुद भूल ही गए और एकदम पढ़ाई में मग्न हो जाते हैं। सुनने में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। पाठशाला में 3 क्षण बीत गए। समय क्षण क्षण एक जैसे बीतता जा रहा था। अपना बच्चा कैसे पढ़ रहा है तो उसे क्या जानने की इच्छा हो रही थी कि बच्चों मतलब उनका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, मतलब रमन पढ़ाई कैसे कर रहा है, यह जानने की काफ़ी इच्छा हो रही थी। यह देखने की तमन्ना उसकी बढ़ती जा रही है। भाई बच्चे पढ़ रहे, उसका बच्चा कैसे पढ़ रहा, तो यह तमन्ना उनके मन में बढ़ती गई। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था। अंदर जाकर जो देखे ये साहस उन्हें हो नहीं रहा था। फिर भी साहस करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? इतने में किसी ने रोका।
कौन चाहिए आपको? एक अध्यापक का कंठ स्वर सुनाई दिया। तो एक अध्यापक उसे टोकते हुए कहते, भाई कौन है, आपको किससे मिलना है? रंगिया से तत्काल उत्तर देता नहीं बना। उसे इस बात का भय होने लगा कि कहीं वह ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो मास्टर के टोकने पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं वह गलत काम तो नहीं कर रहा। पाठशाला आ गया, विद्यालय आ गया, इस पर वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया, तो कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने उसकी जबान लड़खड़ाने लगी क्योंकि वह भयभीत हो गया। वह सोचता है कुछ गलत काम कर रहा है, तो वह कहता है हाँ, मैं अपने बच्चे का नाम भी कहता है, रमन को मैं मिलने आया हूँ। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? हाँ। वह किस दर्जे में पढ़ रहा है? जी, पहली में। तो रमन किस दर्जे में है, कौन से क्लास में है? पहले दर्जे में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में, मतलब क्लास 1 में। तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो आप सीधे अंदर चले जाइए। मास्टर जी क्या कहते हैं, वहाँ पे एक मास्टर जी जो मिले थे, कहते हैं आप सीधे अंदर चले जाइए, बरामदे में है वह क्लास, बरामदे में बैठकर वहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं। रंगिया ने ऐसा महसूस किया जैसे कि वह बड़ी विपत्ति में से बाहर निकल कर आ गया हो। तो मास्टर जी के कहने पर उसे थोड़ा संतुष्टि मिली। उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12वीं याद कर रहे हैं। तो इसको अंडरलाइन करो, 12 खड़ी, मतलब 12 का टेबल, ठीक है। बच्चे क्या बैठे, क्या पढ़ रहे थे? बरामदे में बैठे 12 खड़ी पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ है। तो बच्चों के बीच रमन भी बैठा हुआ है और वह 12 खड़ी पढ़ रहा है। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बदा था, मतलब रंगिया के भाग्य में पढ़ना लिखना नहीं था। उसका लड़का बड़ा खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है। तो उसे अच्छा लग रहा है कि उसका बेटा कुछ सीख रहा है। रंगिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो वह बहुत खुश है कि उसका बेटा कुछ पढ़ रहा है। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करा रहे हैं। तो बच्चों से याद करवा रहे हैं। उनके हाथ में ये वाला इम्पोर्टेंट लाइन है, पेद बाल शिक्षा। तो कौन सी किताब है? मास्टर जी के उनके हाथ में कौन सी किताब है? पेद बाल शिक्षा, तेलुगु की प्रथम पुस्तक। तो पेद बाल शिक्षा जो है वह तेलुगु की किताब है, प्रथम पुस्तक है। बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा बापू। तो रमन ने जैसे ही पिताजी को देखा, उसके मुंह से निकल पड़ा बापू। मास्टर ने उधर देखा, रंगिया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। तो क्या है यहाँ पे, रंगिया हाथ जोड़कर क्या है, मास्टर जी के सामने खड़ा हो जाता, वे उठकर खड़े हुए। तो मास्टर जी अपनी जगह से क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 119 देखो। कौन? रंगिया, कैसे हो? तो मास्टर जी उसे देखते ही खड़े हो जाते अपने चेयर से और कहते, रंगिया कैसे हो? अब कब आए हो? मास्टर साहब ने पूछा। अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया, रंगिया ने कहा। वो देखो रमन, अरे रमन इधर आ। तो रमन को बुलाते हैं। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद, मेरे साथ चलो, अपने पाठशाला दिखा दूं तुम्हें। तो मास्टर जी कहते चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें क्या दिखा दूं? पाठशाला दिखा दूं। नहीं मास्टर साहब रहने दीजिए, रमन ठीक पढ़ रहा है ना। तो वह पूछता है बेटा कैसा पढ़ रहा है, ठीक ठाक पढ़ रहा है? वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो मास्टर जी कहते हैं तुम्हारा बेटा, आपका बेटा जो है बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़का बड़ा होशियार है। अंडरलाइन करना, लड़का कैसा होशियार है। अब पेद बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। तो क्लास 1 की जो किताब है, तेलुगु किताब पेद बाल शिक्षा, उसे पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। तो मास्टर साहब के हाथ में कौन सी किताब थी? पेद बाल शिक्षा। अंडरलाइन करना। क्या यह सच है मास्टर साहब? उसे बहुत आश्चर्य लगता है कि उसका बेटा जो है पेद बाल शिक्षा किताब पढ़ने लगा है। इतनी बड़ी पुस्तक, किताब काफ़ी बड़ी थी, तो उसे आश्चर्य होता है कि उसका नन्हा सा बालक, उसका जो बेटा है, वो इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ पा रहा है। इतनी बड़ी पुस्तक वो पढ़ने लगा है। मैं भी यही चाहता हूँ साहब, मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा। तो अंडरलाइन करो, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। तो इसको अंडरलाइन करो। वे रंगिया क्या कहता है, वो अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना दे सकता, मगर यह ऋण कभी नहीं उतरेगा साहब। यह कहकर वह
नीचे झुक गया और उनके पांव पकड़कर बोला, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब, तो आप इसको खूब पढ़ाइए। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगिया यूं झुककर उनके पांव छुएगा। बच्चों को भी वह कुछ अजीब सा लगा, तो एकदम लेट कर पाँव छूने लगा। तो मास्टर साहब को यह अजीब महसूस हो रहा था। तुम यह क्या कर रहे हो रंगिया, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता ना करो, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा। ये अंडरलाइन करो, मास्टर जी क्या कहते हैं, वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तुम्हें मोटर में घुमाएगा। मास्टर साहब ने कहा, क्या वह दिन मैं देख सकूंगा? हाथ जोड़े हुए वह खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूंगा साहब। तो कहता है, आपकी जो चप्पल है वो मैं शाम को ठीक करके आपके पास भेज दूंगा। कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना। तो मास्टर जी कहते हैं, मैं शाम को नहीं रहूँगा, सुबह भेज देना, मैं खुद ले आऊँगा साहब। तो कहता है, साहब मैं खुद आपके पास आकर चप्पल पहुंचा दूंगा। अच्छी बात है, अब तुम जाओ, रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं अपना बच्चा समझता हूँ। तो मास्टर जी जब कहते उसे मैं अपना बच्चा समझता हूँ, तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। तो मास्टर जी कहते हैं कि रमन सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है, उसका भार जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। रंगिया को वे बातें अमृत सी लगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रंगिया को कौन सी बात अमृत सी लगी। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। जब मास्टर जी कहते हैं कि रमन सिर्फ तुम्हारा ही बालक बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, उसे पढ़ा लिखा कर मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे कैसा लगा, ये बात अमृत सी लगी। हाथ में से 4 रुपए निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। तो मास्टर जी को कितने रुपए दिए? 4। अंडरलाइन करो, हाथ में से 4 रुपए जो है निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपए हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपए हुए। तो मास्टर जी क्या कहते हैं, टोटल आप कितने पैसे जमा हो चुके हैं? 200। तो अंडरलाइन करो, इसके पहले के 200 रुपये जमा हो चुके हैं और इसको मिलाकर तो कितने हुए? 204 रुपये। तो उसके पास मतलब रंगिया जूता सीकर जो भी पैसा उसे मिलता था उसमें से अधिकतर पैसा वो क्या करता था, मास्टर जी के पास जमा रख देता था उसके पढ़ने लिखने के लिए। तो इस हिसाब से मास्टर जी के पास कितने पैसे जमा हो गए? 204। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे? आखिर तुम इस कमाई का, तुम मेरे पास जो ये पैसा जमा कर रहे हो इसका तुम क्या करोगे? जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब। फिर एक क्षण के लिए रंगिया वहाँ नहीं रुका, फूले अंग वह समा नहीं रहा था। चलता हूँ बेटे कहकर वह बाहर चला आया। बाहर आकर वह एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। स्कूल कैसा लग रहा था? स्वर्ग धाम की तरह, स्वर्ग की तरह वह स्कूल लग रहा था। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है, वो अपने बेटे को बहुत ही भाग्यवान समझता है कि उसका बेटा वहाँ पढ़ लिख रहा है मास्टर जी के पास। अब पृष्ठ संख्या 120 खोलिए। उसको बड़ी तृप्ति हुई। वह जाने को हुआ कि जाने उसे क्या सूझा कि पीछे जाकर चबूतरे पर बैठे हुए अध्यापक से मिला। रंगिया को पास आते हुए देखकर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चे से मिल लिए? जी हाँ, आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से पूछा। तो वे मास्टर जी से पूछते हैं, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो रंगिया के मन में भी क्या है, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और पूछता है, क्या मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकता? अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य करते हुए कहा। तो क्या मैं कल से पार्टी लाकर यहाँ बैठ सकता? तो कल से मैं क्या यहाँ पढ़ सकता हूँ? वहाँ जाऊँ तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाएगा। वो अपने बच्चे के साथ नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बच्चा देखकर डर सकता है, तो वो अलग बैठकर पढ़ना चाहता है, रंगिया ने कहा। उसके भोलेपन पर अध्यापक को हंसी आ गई। तो अध्यापक को किस लिए हंसी आ गई, इसको अंडरलाइन करना। जब मतलब भोलेपन पर, मतलब वो कहता है कि वो अलग बैठकर पार्टी लेकर वो पढ़ना चाहता है, बेटे के साथ नहीं। अब जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों की रात्रि पाठशाला है, तो मास्टर साहब ये समझाते हैं, अध्यापक क्या कहते हैं, जो लोग एजेड हैं, वयस्क लोग हैं, उनके लिए रात में क्लास होता है, तो उनके लिए रात्रि पाठशाला है। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिल करा दूँगा। तो शाम को आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर दाखिल करा दूँगा।
ज़रूर आऊँगा साहब, मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊँगा। नमस्कार, चलता हूँ साहब। और वो क्या कहता है, मैं आपके लिए क्या बना कर लाऊँगा, चप्पल बना कर लाऊँगा। हाँ, आ जाना। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मैं अगला हिस्सा पढ़ाना आरंभ करूँगी।